मैं जम्मू कश्मीर स्टेट से जिला पुंछ से इंस्पेक्टर अदालत हुसैन सीआरपीएफ पैरामिलिट्री से रिटायर्ड। मैं यहाँ पे इस फंक्शन पे आया हूँ जो हमारे यहाँ पे एसोसिएशन ने हमको बुलाया, और आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, और एसोसिएशन का धन्यवाद अदा करता हूँ। हम इस पैरामिलिट्री में जुड़े हैं इस मकसद से, हमारी जो फोर्सेस हैं पैरामिलिट्री, ये हमारे देश के अंदर में सबसे नंबर 1 एक स्तंभ है, बहुत बड़ा मजबूत। सरकार को इस पे बहुत ध्यान देना चाहिए। इनको सबसे पहले हर हमारे पैरामिलिट्री के अंदर में 1 रैंक 1 पेंशन, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला स्तर पे अर्धसैनिक बल का सोल्जर बोर्ड देना चाहिए, जिससे कि इनकी अपनी समस्याएं हल हो जाएं। और इन लोगों के लिए हर तरह से सरकार अपने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनके ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान दे कि पैरामिलिट्री एक ऐसा स्तंभ है हमारे लिए देश के अंदर में। जैसे कि हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर में 370 के लिए जो 370 आर्टिकल था उसको हटाने के लिए पैरामिलिट्री को लगाया गया था, तो इस पैरामिलिट्री ने बहुत बड़ा रोल अदा किया। इसी तरीके से पूरे ऑल ओवर हिंदुस्तान के अंदर में जहाँ भी इलेक्शन होते हैं, जो सरकार मौजूदा रहती है प्रेजेंट में, जो सरकार उसको बोलती है, जो भी सरकार उसके अंदर में हमारे को ड्यूटियाँ लगाती है, जो हमारे को गाइडलाइन दी जाती है, जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, उसको पूरा पालन करके फॉलो करते हैं। और उसके ऊपर जब सरकार वहाँ पे विश्वास करती है कि ये पैरामिलिट्री या फोर्स हमने लगाई, हमारे को पक्का इससे फायदा होगा, जिससे हम जीत करके अपनी निश्चित सीटों पे आएंगे। सरकार को इस बारे में मेरे समझ में, या तो हमारे जैसे अधिकारी रहते हैं आईपीएस इस डिपार्टमेंट के अंदर में सबसे बड़े, उनको भी इस चीज़ को गहरे में ले जाना चाहिए। हम उनके खिलाफ नहीं बोल रहे, वो हमारे आईपीएस अधिकारी हैं जो यहाँ पे आते हैं हमारे इस डेपुटेशन में इस पैरामिलिट्री को चलाने के लिए, और हमारे जो कैडर जो अधिकारी हैं उनके साथ में मिल करके इस फोर्स को एक मजबूत गठन और इसको एक पैरामिलिट्री का दर्जा दे करके इसके जितने भी वित्तीय और कई अपने जितने भी इनको मिलने वाले अलाउंसेस और वित्तीय बेनिफिट्स और मृत्यु तक, जब इनकी पैरामिलिट्री वालों के घर में जाकर के पेंशन के दौरान में मृत्यु हो जाती है, उसको भी उसके परिवार के साथ में उसका उस अपने राशि दे करके उसके परिवार को, उसकी विधवा को, उनके परिवार बच्चों का नाथ को, उनको सबको उनके साथ में सहायता में उनको शामिल करके एक गवर्नमेंट सरकार उनका, ताकि इनको सहयोग मिल सके। और सबसे हम लोग पेंशन हो जाते हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग पेंशन चले जाते हैं, तो उनके जो बच्चे हैं जो पढ़ लिख करके भी घर में बैठे, उनको सरकार पहले क्या करती है, रिलेशनशिप का जो था रिलेशन में उनको भर्ती करती थी, वो जो था खत्म कर दिया सरकार ने। इसलिए बेरोजगारी इतनी फैली है, जो बंदा पेंशन ले रहा है उसके बच्चे बेरोजगार हैं, उनको सरकार बड़े लेवल पे रिजर्वेशन भी दे, पढ़ाई एजुकेशन में भी, हॉस्पिटल में, और अपने पैरामिलिट्री फोर्सेस में हर जो भी हमारे इस फोर्स के अंदर में जितने भी यूपीएससी टेस्ट हैं और मेडिकल पोस्टों के अंदर में सबको उनको एक कोटा दिया जाए, ताकि जवान बच्चे पढ़े हैं उनके, और बच्चे फोर्सों में भर्ती हुए, बच्चे हर फील्ड में हर सरकारी नौकरी में जा सकें। और ये मेरे सरकार से रिक्वेस्ट है, आप मीडिया जनों से भी मेरी रिक्वेस्ट है, ये हमारी जो है सरकार जो है बात को सुने, और सरकार गहरे में, जो सरकार हमारी है प्रेजेंट मौजूदा सरकार जो भी है वो हमारी सरकार है, हम उनके वफादार सिपाही हैं, तो हमारी बात को सुन करके देश को, जब हमारी ये फोर्स मजबूत होगी तो हमारा देश मजबूत होगा। चारों तरफ से हम सुरक्षा देते हैं, बॉर्डर में, इंटर में, नॉर्थ ईस्ट में, आंतरिक सुरक्षा जितने भी जो भी ड्यूटी हैं बहुत ईमानदारी से निर्वहन करते हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है हमारी इन बातों को आगे पहुँचा करके सरकार के तक